यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर नई तारीखों की घोषणा होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को नहीं, अब 10 जून को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन सवाल है कि आखिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग क्यों दे रहा है? पहले 15 जनवरी, उसके बाद फरवरी में, उसके बाद मार्च में, उसके बाद 15 अप्रैल को, उसके बाद 22 अप्रैल को। अब राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि 10 जून को अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, उसके बाद से पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या वास्तव में पंचायत चुनाव होंगे? क्योंकि इसको लेकर मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में समय पर चुनाव कराने की, पंचायत चुनाव कराने की मांग की याचिका डाली गई, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और सरकार से पूछा कि क्या आप समय पर चुनाव करा पाएंगे, जिसका जवाब अभी तक न राज्य चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है और ना ही सरकार की तरफ से। दरअसल पिछला जो चुनाव हुआ था वो 2021 में हुआ था और 2021 के बाद 2026 में चुनाव होना था। अंतिम पंचायतों का जो कार्यकाल है 26 मई 2026 तक है, यानी कि 26 मई 2026 से पहले चुनाव कराना था। लेकिन सरकार इसको कराने में असमर्थ नजर आ रही है और राज्य चुनाव आयोग भी इसमें असमर्थ नजर आ रहा है, क्योंकि तारीखों पे तारीख दिए जा रहे हैं। इस पे कई प्रकार की बातें कही जा रही। पहली बात ये कही जा रही है कि अभी मतदाता सूची का फाइनल नहीं हो पाया है, उसका कंप्यूटरीकरण नहीं हो पाया है, उसका बूथ की मैपिंग नहीं हो पाई है, कितने बूथों पर चुनाव होंगे उसका नहीं हो पाया है। लेकिन सवाल है कि करेगा कौन? ये तो राज्य चुनाव आयोग का काम है, सरकार का काम है। तो जब राज्य चुनाव आयोग और सरकार अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें जनता का क्या दोष है? लेकिन इसमें कई चीज़ें छिपी हुई हैं। यूपी में पंचायत चुनाव न कराने की वजह में कई बड़े रोड़े हैं, क्योंकि जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो एनडीए घटक दल के सदस्य हैं। उनकी अपनी पार्टी सुभाषपा है। पहले वो चिल्ला कर कह रहे थे कि नहीं, समय पर पंचायत चुनाव होंगे। देखिए, विधानसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट, लोकसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट और गांव सभा के चुनाव की वोटर लिस्ट, दोनों में अंतर होता है। उनसे कहिए कि धैर्य रखें। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने जा रहा है। अब जब लागू हो जाएगा तो एक मतदाता सूची होगी जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, विधानसभा और लोकसभा में एक ही मतदाता सूची रहेगी। लेकिन बाद में वो भी सरकार के जो अंदरूनी सूत्र कह रहे थे उसी में वो भी मिलाने लगे कि नहीं, अभी तो मतदाता सूची तैयार नहीं हो पाई है, अभी ओबीसी का जो रोस्टर है वो तैयार नहीं हो पाया है, अभी बूथ की मैपिंग नहीं हो पाई है, सारे जो मतदाता हैं उनका कंप्यूटरीकरण नहीं हो पाया है। पंचायत चुनाव पे जो भ्रांति है सबको, मतपत्र छप करके जिले पर 75 जिले में पहुंच गए। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रांति है उसका भ्रांति का कारण है एसआईआर, बोर्ड की परीक्षा और जनगणना। यानी कि कुल मिलाकर सरकार पंचायत चुनाव कराने के मूड में नहीं है 2026 में। ये जानकारी राजनीतिक गलियारों में धीरे धीरे फैल रही है। उनके एनडीए घटक दल के एक और नेता हैं संजय निषाद, वो तो साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में पंचायत चुनाव कराने के मूड में सरकार नहीं है। विपक्ष इस पे हमलावर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किस बात का डर है योगी सरकार को, इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को किस बात का डर है कि पंचायत चुनाव नहीं करा रही है? मैंने कहा अपने किसान भाइयों से, नौजवानों से और गांव में रहने वाले जो तैयारी कर रहे थे प्रधानी की, तैयारी भूल जाइए, सरकार हटाइए, फिर तैयारी करिए। दरअसल 4-5 कारण हैं। पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। पंचायत चुनाव में जो परिणाम आते हैं उस पर अगले साल विधानसभा का चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव के लिए वो सेमीफाइनल होता है, लिटमस टेस्ट पेपर होता है। अब सरकार क्यों नहीं करा रही है? इसके पीछे 3-4-5 मोटी मोटी वजहें हैं। पहली वजह तो हमने बता दिया कि मतदाता सूची अभी नहीं फाइनल हो पाई है, कंप्यूटरकरण मतदाताओं का नहीं हो पाया है, बूथ मैपिंग नहीं हो पाई है, कई ऐसी समस्याएं हैं, ओबीसी रोस्टर नहीं हो पाया है। ये समस्या सरकार गिना रही है और राज्य चुनाव आयोग गिना रहा है। लेकिन असली हकीकत ये है कि सरकार पंचायत चुनाव करने से डर रही है। डर किस बात के लिए रही है? सरकार को ये पता है कि पिछले 9 सालों से जो सत्ता पे काबिज हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार, उसके खिलाफ गाँव में एंटी इनकम्बेंसी है। आप सोचिए कि गाँवों की पंचायत है, गाँवों का नेतृत्व उभर कर सामने आता है और उस गाँवों के नेतृत्व को ही महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले पंचायतों को आगे बढ़ाना होगा।
आप पंचायत चुनाव ही समय पे आप नहीं करा पा रहे हैं, तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है सरकार से। अब हो रहा है कि सरकार ये मान के चल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, गाँव में लोकल स्तर पे सरकार विरोधी लहर है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग डेवलपमेंट नहीं हो, विकास नहीं हो पा रहा है उससे त्रस्त हैं, लोग सड़क से त्रस्त हैं, लोग नालियों से बजबजाती नालियों से त्रस्त हैं, लोग मानसून में बारिश में ढहते रोड से त्रस्त हैं। तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार से गांव के लोग त्रस्त हैं। इसलिए सरकार चाह रही है कि 2027 के बाद ये इलेक्शन। दूसरी वजह यह है कि अगर सरकार पहले इलेक्शन कराती है, चूंकि त्रिस्तरीय चुनाव होता है, गांव लेवल पर, क्षेत्र स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला लेवल पर। इसमें गांव प्रधान, जिसको हम प्रमुख बोलते हैं, ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है उसका चुनाव होता है, एक क्षेत्र पंचायत होता है जिसको हम जिला पंचायत सदस्य बोलते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख होता है जिसको ब्लॉक के आधार पर होता है, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। ये त्रिस्तरीय का चुनाव होता है गांव, ब्लॉक और क्षेत्र के आधार पर। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिंबल नहीं होता है किसी पार्टियों का। अब इसमें क्या होता है कि एक ही पार्टी के कई कैंडिडेट उतरते हैं, लेकिन एक को पार्टियां समर्थित करती हैं। इसमें बीजेपी को डर है कि इसमें क्या होगा कि फूट हो सकती है, कार्यकर्ताओं में, नेताओं के बीच फूट हो सकती है, और इसका प्रसार 2027 के चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि 2027 से पहले चुनाव कराया जाए। तीसरी वजह यह है कि चूंकि पंचायत यूपी में 12-13 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या आबादी है गाँवों में जो रहती है, और ये छोटा काम नहीं है पंचायत चुनाव कराना। अब इसमें एक मशीनरी लगती है, पूरा सिस्टम पंचायत चुनाव में झोंकना होता है। ऐसे में सरकार को है कि अगर पूरा पंचायत चुनाव में हम मशीनरी झोंक देते हैं तो 2027 के जो विधानसभा का चुनाव है उसको सही ढंग से हम नहीं करा पाएंगे, सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार इसको रोकना चाहती है। लेकिन हकीकत यही है कि सरकार को डर है कि अगर पंचायत चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो विपक्ष के लिए एक मौका मिलेगा। मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि ग्राम पंचायतों के चुनाव सेमीफाइनल का एक रास्ता होते हैं फाइनल के लिए, जिसको सेमीफाइनल कहा जाता है विधानसभा चुनाव का। आप पिछले पंचायत चुनाव में आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से कानपुर से लेके कहां तक चीरहरण की घटनाएं सामने आई थी। बीजेपी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी, बसपा, बहुजन समाज पार्टी के जो विपक्षी पार्टियां, उनके नेताओं को नामांकन दाखिल तक नहीं करने दिया, उनके साड़ी खींच ली गई। ये कितनी बड़ी खबरें बनी, नेशनल नहीं, सिर्फ यूपी और नेशनल नहीं, इंटरनेशनल स्तर की खबरें बनी। तो पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी भी देखने को मिली, और पंचायत चुनाव में रंजिशें बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि छोटे लेवल पे पंचायत होता है तो वहाँ रंजिशें बहुत बड़ी होती हैं। अब सरकार इस रंजिश को संभालने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसे ये आभास है कि अगर ये पंचायत चुनाव कराए जाते हैं 2027 से पहले तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं और नेताओं में फूट पड़ेगी, और फूट पड़ने का असर 2027 के चुनाव में पड़ेगा। तो सरकार डर रही है कि कहीं 2027 के चुनाव में खेला ना हो जाए, और विपक्ष इस पे हमलावर है। विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। अखिलेश यादव लगातार इसको टारगेट कर रहे हैं कि सरकार हार के डर से पंचायत चुनाव नहीं करा रही है, और इसका भी परसेप्शन जा रहा है सरकार के खिलाफ। आप गाँव में जाएंगे तो गाँव में आप सोचिए कि जो पिछले 6 महीने से पानी की तरह कैंडिडेट पैसे बहा रहे हैं पंचायत चुनाव जीतने के लिए, वो लगातार इसके ताक में है, इंतजार में है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होगा। अब जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं होगा तो वो भी एक सरकार के खिलाफ ही जाएगा। तो ऐसे में अब 10 जून जब आया है मतदाता सूची का फाइनल, तो आप देखते हैं कि 10 जून के बाद अब क्या सरकार इसको आगे डेट बढ़ाती है, राज्य निर्वाचन आयोग इसको आगे डेट बढ़ाता है, या 10 जून के बाद अगस्त और सितंबर में चुनाव करा लिए जाएंगे, या वास्तव में 2027 में चुनाव होगा। ये देखने वाला होगा, और जो भी अपडेट आएगी हम आपको सामने रखेंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।